बरसता पानी, सुन ले ओ दीवानी 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 दीवानी, तो ऐसों को रखती हूँ मैं कोछे में डाल के। ऐसों को मुंबई वाले कह रहे हैं, ये हम नहीं गा रहे हैं, मुंबई वाले गा रहे हैं दादा। कि ऐसों को रखती हूँ मैं कोछे में डाल के, छुरियां चल जाए छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। वाह तिवारी वाह, क्या बात है। अब खंड गीत आप लोग सुन के देखें, आपको अच्छा लगेगा। बस बस दादा, हम डर जाएंगे तो हम बैठ जाएंगे। इतना डंडा आप दिखा रहे हैं ऊपर, ये उनके चक्कर में दिखाइएगा, इधर नहीं। लाठी चल जाएगी आपकी हुंकार से। हाँ, एक टुकड़ा सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और खंड गीत शशराज कमल जी बहुत गौर से सुनिएगा। पंक्ति मेरी कह रही है कि सती शांडली सूर्य को रोके, आप भी लिखते हैं। हाँ। तो मैं निवेदन कर रही हूँ खास तौर से खंड गीत आप सुने। मेरा ये खंड गीत चंद्रमा और सूर्य के बीच कैसे चल रहा है, आपको अच्छा लगेगा। एक सती हुई सती शांडली, सती शांडली के पति के शरीर में कोढ़ है, कोढ़ी है पति बाबूजी। और जब पति कोढ़ी एक दिन दरवाजे पर बैठा है, एक दिन उसके पति ने देखा कि सामने से एक वेश्या निकल कर जा रही है। उसके कोढ़ी पति का मन उस वेश्या पर आ गया। तो सती ने कहा, स्वामी आप उदास क्यों बैठे हैं, क्या चाहते हैं? उसके पति ने कहा कि मैं उस नारी से मिलना चाहता हूँ। तो सती शांडली ने कहा, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं, आप चल नहीं सकते, तो मैं आपको अपने कांधे पर बिठा कर ले चलती हूँ। और सती ने अपने पति को कांधे पर बिठाया और लेकर चलने लगी। रास्ते में एक ऋषि जिनका नाम था मांडव्य ऋषि, वो एक शूली पर बैठे हैं, एक नोक पर बैठे, उन्हें दर्द हो रहा है। अचानक उसके पति का शरीर यानी उसका पैर मांडव्य ऋषि के शरीर में लगता है। तो मांडव्य ऋषि एक श्राप दे देते हैं, कहते हैं जाओ जाओ जाओ, जिसने मुझे कष्ट पीड़ा पहुंचाई है, सूर्य के निकलते वो मर जाएगा। जब सती शांडिली ने सुना कि सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा, तो सती ने कहा, अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मरेगा तो मैं आज के बाद सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। भैया काहे खराब कर रहे हो कार्यक्रम? हाँ, इनको कहीं बिठा दीजिए या इधर इधर बाहर निकाल दीजिए। बहुत देर तक अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर डांस वांस ठीक है। क्या कर रहे हो भैया? अच्छा खासा माइक बोल रहा है, बढ़िया साउंड बोल रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है आपसे। बिल्कुल खत्म हो गई आवाज। हेलो हेलो, अब तो बिल्कुल जैसा लग रहा बोल ही नहीं रहा। हेलो 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 हेलो, बढ़ाओ भैया वॉल्यूम बढ़ाओ, सीटी बढ़ा रहे हो आप, बटन भूल गए हो मैं लग रहा है। सही वाली बटन पकड़ो भैया। हेलो हेलो, सूर्य को रोके और इसी सूर्य को कपि ने मुख में दबाया, फिर काख में अपनी दबाया। सूर्य किरण लख छठ मैया का, सूर्य किरण लख छठ मैया का जाता पर्व मनाया। आप लोग जानते हैं कि छठ का त्योहार हमारे भारतवर्ष की सनातन धर्म की नारियां आधे जल में खड़े होकर, कमर तक पानी में खड़े होकर जब तक सूर्य को अर्घ नहीं दे देती तब तक उनका व्रत पूरा नहीं होता। उसको छठ का व्रत कहते हैं। जैसे करवा चौथ में चंद्रमा को देखकर व्रत खोला जाता है। तो पंक्ति मेरी कह रही है क्या कि
सूर्य किरण लख छठ मैया का जाता पर्व मनाया, बाली सूर्य पुत्र कहलाया पाया, हाँ पाया। और सूर्य देखे कहाँ मिला, कैसा माइक बजाया बजाया। इनको किसी ने माला पहनाया। अब माइक बदल कर आया। वाह। हेलो हेलो हेलो, पाव भर तो तमाकू भरी। सूर्य किरण लख छठ मैया का जाता पर्व मनाया, बाली सूर्य पुत्र कहलाया पाया। और एक जगह और देखिए कि बांग्लादेश ने अपनी ध्वजा में सूर्य का चित्र लगाया, हमने सूर्य पे धाक जमाया। सूर्य पे धाक जमाया, हमने सूर्य पे धाक जमाया। तो सूर्य चंद्र झंडे में अपने, बांग्लादेश के झंडे में केवल सूर्य का चित्र है, तो सूर्य चंद्र झंडे में अपने है नेपाल सजाया। नेपाल के झंडे में सूर्य चंद्रमा दोनों के निशान मिलेंगे। सूर्य चंद्र झंडे में अपने है नेपाल सजाया, कहीं सूर्य वंश है पाया पाया, हाँ पाया, हाँ पाया। लेकिन पंक्ति सुनिए, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपका आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। बिल्कुल। के झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का, के झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का, पर पूरे चंदा पर झंडा अपने हिंदुस्तान का। धन्यवाद धन्यवाद। अपने हिंदुस्तान का पूरे चंदा पर झंडा, अपने हिंदुस्तान का। जय हो माता, जय हो माता, जय हो माता, जय हो माँ। के काम कर दिया है पूरा काम प्रज्ञान का, तो झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का, पर पूरे चंदा पर झंडा अपने हिंदुस्तान